फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल माय फ्रेंड्स, मेरी तरफ से नमस्कारा। नमस्कारा उड़िया भाषा में बोलते हैं नमस्कार को। तो आज मैं एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। इस व्लॉग में आपको एक इनएक्ट मिलेगा जो कलिंगा के जो कल्चरल इवेंट हुआ था उसमें वो परफॉर्म किया गया था, और मैंने सोचा था कि मैं उसका एक अलग से ब्लॉग क्रिएट करूँगी। और मतलब वो एक्ट बहुत ही प्यारा था, और उस एक्ट को देख के, क्योंकि वो एक्ट पूरा उड़िया लैंग्वेज में है, तो उसको देख के मुझे उसके बारे में जानने की इच्छा हुई, और मैंने किसी से पूछा कि ये इनएक्ट किस पे हुआ गया है। तो उसके पीछे एक बहुत प्यारी सी, बहुत दिल को छूने वाली एक स्टोरी है। एक भक्त की जगन्नाथपुरी जी के साथ एक स्टोरी है, जिसके बारे में मैं आपको अभी जल्दी ही बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगे, जो लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, डू सब्सक्राइब माय चैनल्स। एंड और जो लोग पुराने हैं, प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना। हो सकता है मेरी ये जो कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ, जो मुझे खुद पता लगी है, मैं उससे इतना टच्ड हो गई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी सुनने में उतना ही अच्छा लगेगा, और उतना ही डिवोशनल फील करोगे जितना मैंने फ़ील किया जब मैंने इस स्टोरी को सुना। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है, ये कथा कुछ इस तरीके से है। जैसे कि आप जानते हैं कि उड़ीसा को पहले कलिंग कहते थे, जैसे बिहार को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो वहाँ पे एक लाल बेग नाम का एक सिपाही था, और उसको कलिंग के जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर थे उनको तोड़ने का काम दिया गया था। वो इन सब कामों को करता था, और जो भी अपने हमारे हिंदू के मंदिर थे उनको तोड़ता था। एक दिन जब वो अपना काम करके वापस आ रहा था, तो उसे एक ब्राह्मण विधवा एक सुंदरी दिखी, जिसे देख के वो बहुत मोहित हो गया, और उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से उससे शादी कर ली। और बाद में उसी जो ब्राह्मण विधवा थी उसको उसने इस्लामिक में धर्म में बदल दिया। उनका बाद में नाम फातिमा दीदी हुआ। थोड़े समय बाद उनके घर में एक बेटा हुआ, और उस बेटे का नाम था सालबेग। दोस्तों, ये जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ, जो ये स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ जगन्नाथ जी के ऊपर, ये कथा ही सालबेग और जगन्नाथ जी के भगवान के ऊपर है। तो सालबेग जो था वो जब बड़ा होता, जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो अपने पिता के साथ सालबेग अपने पिता लाल बेग के साथ बहुत सारी लड़ाइयों का पार्ट बनता गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब लाल बेग वापस आ रहे थे युद्ध लड़के, तो उनकी मृत्यु हो गई। उन पर किसी ने हमला कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सालबेग ने फिर भी अपनी जो युद्ध थी वो उसको कंटिन्यू रखा, आगे किया। लेकिन किसी एक युद्ध में सालबेग को भी बहुत गहरी चोट आई, और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो मृत्युशैया पे लेट गए थे। कोई भी दवा, कोई भी वैद्य कुछ भी सही नहीं कर पा रहा था। तो जो उनकी मम्मी थी, जिन्हें फातिमा दीदी कहा जाता है, जो पहले ब्राह्मण थी, उन्होंने उनको कृष्ण जी के बारे में बताया, और फिर उन्होंने उनकी वहाँ से जगन्नाथपुरी की कुछ कहानियाँ उनको सुनाई। उन्होंने 12 दिन तक लगातार कृष्ण जी का और जगन्नाथपुरी जी का जाप किया सालबेग, और 12वें दिन जहाँ उनको कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई हकीम कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ मात्र भगवान के नाम पे वो 12वें दिन उठ खड़े हुए। ये देखकर उनकी इच्छा हुई हिंदू धर्म में, उनका जो इच्छा जागी हिंदू धर्म की तरफ, कि हिंदू धर्म में कृष्ण जी के नाम पे या फिर जगन्नाथ जी के नाम में ऐसी कौन सी पावर है जिसने मुझे मरते मरते बचा लिया। जब उनकी इच्छा प्रबल हो गई, तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वो जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं, और जगन्नाथपुरी में वो रथ यात्रा देखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वो मुसलमान थे, तो उन्हें किसी भी पंडित ने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने हताश और निराश होकर वहाँ से उस जगह को छोड़ने का फ़ैसला किया, और वो आ गए वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण जी का, आप जानते हैं, उनका बचपन निकला है कृष्ण जी का। वहाँ वो आए, और वो वहाँ पे रहे। उन्होंने खूब भजन किया, और उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जाना। लेकिन चूंकि उनका मन जगन्नाथ की कहानियों में ही रचा बसा था, तो उनका मन था कि वो जगन्नाथ जी का दर्शन करें। अगर अंदर नहीं जा पाए तो कम से कम रथ यात्रा में उनका दर्शन करें, क्योंकि साल में एक बार ऐसा होता है कि जगन्नाथ जी
सुभद्रा जी और बलभद्र के साथ वो लोग पूरी एक रथ यात्रा पे जाते हैं। तो उसने कहा कि अगर मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो कम से कम मैं रथ यात्रा में तो बैठ पे दर्शन कर पाऊँगा। 1 साल होते ही जैसे ही उनको पता लगा, जब उनको वृंदावन में 1 साल हो गया तो उनको पता लगा कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो उन्होंने अपनी कठिन यात्रा वृंदावन से उड़ीसा की तरफ बढ़ाई और इस सोच के साथ कि जब रथ यात्रा आवाम होगी तो वो दर्शन कर लेंगे। लेकिन जितनी कठिन यात्रा थी उसी हिसाब से उनके शरीर में दर्द तकलीफ़ें होने लगी और एक दिन वो थक हार के सड़क के किसी किनारे पे ही बैठे हुए थे। उनके मन में एक विचार आया और बहुत दुख वाले मन से उन्होंने कहा, अपने मन से आवाज़ दी, हे जगन्नाथपुरी, क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊँगा। उनकी ये पुकार जो पुकार थी, जो सालबेग ने अपने मन से बोली थी, वो जगन्नाथ जी के कानों तक पहुँच गई। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कथाएं तो ऐसा ही कहती हैं कि जब उनकी रथ यात्रा निकल रही थी तो जिस रथ पे जगन्नाथ जी बैठे हुए थे, उन्होंने उस रथ को 7 दिन तक वहीं रोक के रखा और कितने भी जोर के पास वो हाथी जिस रथ को चला रहे थे, जिसमें जगन्नाथ भगवान जी बैठे हुए थे, वो उसको हिला नहीं पाए। सब लोग बहुत परेशान थे, पंडित जी भी परेशान थे और वहाँ के राजा भी परेशान थे। एक दिन राजा के सपने में भगवान जगन्नाथ जी आए। उन्होंने बोला कि तुमको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक प्रिय भक्त है सालबेग, जो वृंदावन से आ रहा है और जो मेरे दर्शन करना चाहता है। जब तक उसको दर्शन मैं नहीं करा लूँगा तो ये रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। ये देख के पूरे कलिंग में, पूरे उस जगह पे ये फैल गया कि जगन्नाथ भगवान एक अपने प्रिय भक्त के लिए रथ यात्रा रोके हुए हैं। और उन 7 दिनों तक जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना वहीं खड़े हुए उसी स्थान पर हुई, क्योंकि उन्होंने 7 दिन तक सालबेग का इंतज़ार किया। जब सालबेग वहाँ पहुँचे तो जब उनको ये पता लगा कि जगन्नाथ जी उनकी वो बात मन की सुन के वो रथ वहीं रुका हुआ है, उनकी आँख में आंसू आ गए और उन्होंने क्षमा मांगी भगवान से कि मेरी इतनी छोटी सी इच्छा के लिए आपने 7 दिन तक अपनी यात्रा को रोके रखा। उन्होंने अच्छे से दर्शन किए और आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ इसी विश्वास के पीछे पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने सालबेग को उनके रथ के पास जाने से मना नहीं किया, ये जानते हुए भी कि वो मुस्लिम हैं। और उसके बाद फिर खुशी खुशी रथ यात्रा आगे चल दी। और फिर बचा हुआ जीवन जो सालबेग था, उन्होंने उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने उनके दर्शन किए थे, उस जगह को पवित्र मानते हुए बहुत सारे भजन, पूरा जीवन वहीं निकाल दिया, उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने उनको चरण स्पर्श किए थे, जहाँ उन्होंने उनके दर्शन किए थे। तो उनको आज भी कभी भक्त सालबेग का एक किताब दिया जाता है। और जब उनका जीवन पूरा हुआ तो आप आज भी अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे, मैंने तो नहीं देखा, बस मैंने सुना है, उनकी आज भी भक्त सालबेग करके समाधि बनी हुई है। उनकी ये भक्ति देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। और जब भी हर साल जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो हर साल उसी समाधि पे वो थोड़ी देर यात्रा रुकती है, भगवान जी की अर्चना पूजा होती है, फिर वो आगे मुख्य द्वार की तरफ चलती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी के तहत बस यही समझाना चाहते हैं, यही एक मैसेज है कि भगवान अपने भक्तों में कोई जाति नहीं देखता। जाति हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई सी भी हो, भगवान के लिए सब बराबर है। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि उन्होंने उनकी भक्ति देखी, उनकी जाति नहीं देखी कि वो मुसलमान है। सो इसी चीज़ को, इस पूरे स्टोरी को, इस पूरी कथा को एक एक्ट में दर्शाया गया है। क्योंकि वो उड़ीसा भाषा में था तो मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने किसी की हेल्प की उसे समझने में। लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी इसको दिखेगा, जो उड़िया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आई थिंक वो इस कथा को बहुत अच्छे से जानते हैं। जितना मैं टच दूँ वो तो उसके बहुत करीब रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस इनैक्ट को जो उस कलिंग के कल्चर प्रोग्राम में किया गया है। और उन सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने इस एक्ट को परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आप ज़रूर देखिएगा इसे। चलते हैं आगे उस एक्ट को देखने के लिए। मोगल सुबेदार लाल बेगर पुआ, अरे
मुसलमान है क्या जगन्नाथ प्रभु को भेट करने जाऊँगी तोर कि साहस अरे मारो मारो ताको बड़ ठाकुर गोटे मारो मारो हमर बड़ ठाकुर को भेट करने जाऊँगी मुसलमान है क्या कि साहस मारो मारो ताको मारो 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 ताको मारो 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 ताको मारो ताको No, कहीं कितने पाशर रहेगा ठाकुर पहुंची पारे ठाकुर तुमको टिके देखी पारे बंधु है बंधु है गोसाई जग बंधु है गोसाई से तो रंक रतन पसरा रे हो बकते अरे रथ चले हंका बंका रथ चले हंका बंका अरे नागरी कहूची नागर रे सुन नागरी कहूची नागर रे सुन भाव विनोद
लोहनी बजाए नंदी घोष जीवरही आपण एकदम रुषि गले रथ 2 दिन है बिल्कुल जगार घुंचौ ना हे प्रभु हे ठाकुर आमर जदि किसी त्रुटि रही जाए आमको क्षमा करंतु हे प्रभु आमको क्षमा करंतु प्रभु आमको क्षमा करंतु तुम्हें माने कहीं व्यस्त हो ना मोर प्रिय भक्त सालवेग तार अनामिल हृदयर आवेग और भक्तिर नियम मत बांधि देछि सी अनेक वर्ष बाट मोर टिके दर्शन पाई हतशांत हो चली चली आसुछि मोर साथे थोड़े मात्र मोर दर्शन पाई अपेक्षा करथिला मोर प्रिय भक्त को देखा न करी मु कोन आगु जाई पारिबे मुता बाट सेमती अनेक सालवेग 9 वर्ष पर्यंत मो रथ एमती बड़दाण्डे हाँ प्रभु हाँ बुझीगली प्रभु बुझीगलु हमें हमें सालवेग को नहीं आसु प्रभु से भक्त को हमें नहीं कि आसु प्रभु हमको क्षमा करंतु हमें साल प्रभु को एक क्षण नहीं कि आसु प्रभु जाओ 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 सालवेग को नहीं कि आसु जाओ जाओ रेकॉर्डिंग से बंद कर सालवेग उठो सालवेग उठो आसो आसो तम बड़ा ठाकुर आपको प्रतीक्षा करछन्ती आसो 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 सालवेग आसो तमर प्रतीक्षा रे आज बड़ा ठाकुर आसो सालवेग आसो आसो रथरे टिके हाथ लगे दियो सालवेग आसो आसो बड़ा ठाकुर तमरी प्रतीक्षा सालवेग आसो आज टिके रथ को हाथ लगे दियो आसो आसो सालवेग आसो आसो कहे सालवेग हीन जाति रे जब भगत निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र चिन्ह टीका तो भगत जीवन टीका तो भगत जीवन कहे सालवेग हीन जाति रे जबन कहे सालवेग हीन जाति रे जबन श्रीरंगा चरण बिनु न जाणइया न जाणइया टीका तो भगत जीवन टीका तो भगत जीवन टीका तो भगत जीवन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये एक्ट अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा है, प्लीज़ अपनी कम्युनिटी में अपने लोगों में से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, भगवान को अच्छे मन से याद करें, कोई भी काम करें बहुत अच्छे मन से करें, मदद करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, राधे राधे।